हरे कृष्णा। सभी भागवत कथा सुनने वालों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 3rd कैंटो 32 चैप्टर श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15 आज के दिन सिर्फ एक ही रिसाइट कर सकते हैं। बड़ा श्लोक है, तात्पर्य भी बड़ा है, कोई एक रिसाइट कर सकते कहीं। आद्यः स्थिरचरणां यो वेदगर्भासहर्षिभिः योगेश्वरै कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगा प्रवर्तके भेददृष्टाभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणां कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषऋषभं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिनां जाते गुणाव्यतिरेके यथा पूर्वं प्रजायते पारमेश्वर्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निःशेष पुनरायान्ति गुणव्यातिकरे सति। आद्य स्थिरचराणां यो वेदगर्भासहर्षिभिः योगेश्वरै कुमार्याद्यै सिद्धैर्योगप्रवर्तकै वेदद्रष्टाभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात्मगुणैः ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभां स संसृत्य पुनः काले कालेनैश्वर्यमूर्तिनां जाते गुणाव्यतिकरे यथा पूर्व प्रजायते ऐश्वर्यं परमाष्टव्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणाव्यतिकरे सति। आद्यस्थिरचराणां यो वेदगर्भासहर्षिभिः योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धयोगप्रवर्तकैः भेदद्रष्टाभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिनां जाते गुणाव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यपरमैष्टव्यं च तेऽपि धर्मनिर्मितं निशेष पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। हरे कृष्ण। हरि बोल। सची लीला माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी, सभी को दंडवत। आद्य स्थिरचरणां यो वेदगर्भसहर्षिभिः योगेश्वरे कुमाराध्ये सिद्धैर्योग प्रवर्तके भेददृष्टाभिमानेन निसंगेनापि कर्मणा कर्तृत्वसंगगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं स संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्टं च ते अपि धर्म विनिर्मितं निषेव्य पुनरायन्ति गुणव्यतिकरे सति। हरि बोल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सची लीला माता जी। यू मे कंटिन्यू। आद्य स्थिरचरणां यो वेदगर्भासहर्षिभिः योगैश्वरे कुमाराद्यैः सिद्धैर्योगप्रवर्तके भेदद्रष्टाभिमानेन निस्सङ्गेनापि कर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिनां जाते गुणव्यतिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यपरमाष्टव्यं च तेऽपि धर्मविनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। शब्दार्थ: आद्य सृष्टा ब्रह्म स्थिरचराणां जड़ तथा संगम का, या जो वेदगर्भ सह सात ऋषियों के योग ईश्वरे महान योगियों के साथ कुमार आदि कुमारगण तथा अन्य सिद्ध पुरुषों के साथ
योग प्रवर्तक, योग पद्धति के जन्मदाता, भेद दृष्टया स्वतंत्र दृष्टि के कारण अभिमानेन गर्व से निस्संगेन निष्काम अपि यद्यपि कर्मणा कार्यों से कर्तत्वात् कर्ता होने के भाव से सगुणम दैवी गुणों से युक्त ब्रह्म पुरुषम भगवान पुरुष ऋषभम प्रथम पुरुष अवतार को स वह संस्कृत्य प्राप्त करके पुनः फिर काले समय पर कालेन काल द्वारा ईश्वर मूर्तिना भगवान के रूप जाते गुण व्यति करे, जब गुणों की प्रतिक्रिया होती है यथा जिस तरह पूर्व पहले प्रजायते उत्पन्न होता है, ऐश्वर्य पारमेष्टम राजोचित च तथा ते ऋषिगण अपि भी धर्म अपने पुण्य कर्मों से विनिर्मितम उत्पन्न निषेव्य भोगा जाकर पुनः फिर आपांति लौटते हैं। गुण व्यति करे सती, जब गुणों की प्रतिक्रिया होती है। अनुमान, हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि सृष्टि के समय ईश्वर इस जगत में पुनः लौट आते। जब प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस दृश्य जगत के सृष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा एवं आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त होते हैं, किंतु सृष्टि के समय वे पुनः अपने पहले के ही रूपों तथा पदों में वापस आ जाते हैं। तात्पर्य, यह सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। केवल वे ही माया के पास से मुक्त होते हैं जिन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। यहाँ ब्रह्मा को आद्य स्थिर चराणाम कहा गया है। वे मूल प्रथम उत्पन्न जीव थे और वे अपने जन्म के बाद संपूर्ण दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। सृष्टि के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भलीभांति की शिक्षा दी थी। यहाँ पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि वे वेदों के पूर्ण उद्देश्य को जानते हैं। उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्तर्षि, योगी, कुमार तथा अन्य आध्यात्म में बड़े चढ़े जीव रहते हैं, किंतु उसका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। भेद दृष्टा का यह अर्थ है कि ब्रह्मा जी कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं, या कि वे अपने को तीनों स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने तथा रुद्र या शिव जी को संहार करने का कार्य सौंपा गया है। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं। ये तीन भिन्न गुणों के अधिष्ठाता है, किंतु इन तीनों गुणों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर इसीलिए भेद दृष्टा शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी अपने को स्वतंत्र मानते और उनके उपासक भी ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मानते। इसीलिए इस जगत के संहार के बाद कि जब तीनों गुणों की पारस्परिक क्रिया से पुनः सृष्टि होती है तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के पास पहुंच जाते, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते।
उनके वापस आने की विशेष महत्ता दृष्टि में ब्रह्मा, महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी शिव सामान्य जीव नहीं है। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग पद्धतियों से पूर्ण हैं। फिर भी वे परब्रह्म के साथ एकाकार होना चाहते हैं, अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने को भगवान के समान सोचता है तब तक वो पूर्णतया शुद्ध या ये नहीं रहता। प्रलय के बाद ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं, अतः परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तो निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी भूल के कारण बड़े से बड़े योगी या आध्यात्मवादी भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादियों एवं अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति करते हैं और भगवान के लिए दिव्य प्रेमा भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित हो रहेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अरे बोल, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य भी इतने सुंदर ढंग से किया है। इस तात्पर्य से हम लोग समझ सकते हैं। इस श्लोक द्वारा हम लोग हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन के ज्ञान को हम लोग को इसमें इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। इस अध्याय का नाम ही कर्म बंधन है और हम लोग स्टार्टिंग से देखते आए हैं क्या क्या भगवान कपिल ने बताया। गृहस्थ, गृहमेदी, उसके बाद अंधकार और सूर्य प्रकाश और अलग अलग मार्ग से हम लोग किस तरह भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा। और कल का श्लोक में भी उन्होंने यही बताया। क्या बताया उन्होंने? हे कपिल बताए, हे माता, ये जो निर्विशेषवादी, निराकारवादी, आध्यात्मवादी जो है, अलग अलग है, इनमें से जो कोई भगवान की शरण पकड़ा हुआ रहता है वही
मेरे धाम में आ जाते हैं। इस श्लोक में इतना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, इधर हम इसमें से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इतने उच्च पद पर स्थित ब्रह्मा, देव, ऋषि, सप्तर्षि, कुमार, सभी बड़े बड़े योगी भी कहाँ तक जाते हैं, गोलोक धाम तक नहीं पहुंचते। इधर ब्रह्मा जी भी बताए, इधर स्पष्ट बताए, ब्रह्मा जी भी दूसरों को मुक्ति नहीं दिला सकते। इसमें बताया, देखो कितना स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। हम लोग इस समय से मुक्तिदाता मुकुंद ही सिर्फ मुक्ति दे सकता है, बाकी कोई देवी देवता इसमें इस ब्रह्मांड में मुक्ति देने वाले कोई नहीं। उसके बाद इधर और एक हम लोग देख सकते हैं, हाँ, ये तीनों अवतार भगवान का, तीन विष्णु रूप, त्रिणी विष्णु रूपाणी आते हैं, ये इसके बारे में भी बताया। और आगे जाके महान स्वामी ये लोग जो जो देवी देवता ब्रह्मा जो है वो सामान्य जीव नहीं है। हाँ, निर्विशेषवादियों का क्या सोचना है, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से इस श्लोक में बताया। अभी हम लोग जान सकते हैं कि ये जो देवी देवता जीव इस सामान्य, इधर हम लोग योगेश्वरे अखिल गुरु भगवन नमस्ते, कौन प्रार्थना करते हैं? कुंती महारानी स्तुति करते, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान कितने महान है, ये हम लोग विष्णु तत्व, जीव तत्व, वो भी कोई जान नहीं सकते। इधर भगवान इतना सुंदर से, भगवान इतने महान है, भगवान चैतन्य है, भगवान पूर्ण है, भगवान चैतन्य है, उनसे ही पूरा चेतना उत्पन्न हुई है। सब जीव हम लोग देखते, सब हम सब जीव है, सनातन 15वां अध्याय में ना, जीवभूत सनातन, हम सब जीव भगवान के एक अंश है। इन सभी जीवों के भगवान रक्षा करते, विष्णु तत्व, जीव तत्व और सारे सारे ब्रह्मांड, 14 लोक ब्रह्मांड, सभी के रक्षा कौन करते? भगवान। ये हम लोग समझ जाते हैं। इधर हम लोग देख सोचते हैं ना, सभी देवी देवता लोग सोचते हैं हम लोग ईश्वर है, हम लोग परमेश्वर है, मगर इधर हम लोग बराबर हम लोग को समझा रहे, ईश्वर कौन हो सकता है? उनके पास पूरा पूरा शक्ति, भगवान, हम लोग इससे पढ़ा है। भगवान इस शब्द का तात्पर्य किसने किया है, उसका भगवान का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? भगवान सर्व आकर्षक ना माताजी, कृष्णा का नाम सर्वाकर्षक, भगवान। माता जी, पराशर मुनि के मुताबिक जो छयों वो वाला है माता जी, कि वो भगवान के पास all the six opulences, धन है, ऐश्वर्य है, बल है, ज्ञान है, और 100%, त्याग भी है 100%। श्री ऐश्वर्य, धर्म, श्री यश, ज्ञान, त्याग, ऑपुलेंस बोलते ना, ऐश्वर्य, भ ग एन ऐश्वर्य, वान एन धारण करना, 6 प्रकार का ऐश्वर्य। सबसे
धनवान, सबसे बलवान, सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, हाँ, सबसे क्या है, क्या है? त्यागी, वैराग्य। वैराग्य। आगे लास्ट है और बीच में कौन सा आता है? फेम फेम सुंदर। फेम। श्री है माता जी, श्री। ब्यूटी। हाँ, बुद्धिमान, हाँ? बुद्धिमान। हाँ। अभी हम लोग देखते हैं, ये सब देवी देवता है और उनके जो भक्त है, इधर ब्रह्मा जी के उदाहरण से बहुत सुंदर रूप से तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं ही स्वतंत्र हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ईश्वर से मैं बड़ा हूँ। इसे इधर ईश्वर यानी विष्णु तत्व जो है, इनके अंदर अधिक शक्ति रहता है, भगवान उनको शक्ति प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि के प्रारंभ से तीनों गुणों के अवतार से एक 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 गुणों का अधिष्ठाता करके उनको नियामक कार्य दिया है। ब्रह्मा जी कौन से गुण के अधिष्ठाता है? रजोगुण के माता जी, रजोगुण। विष्णु विष्णु सतोगुण और शिव जी तमोगुण। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि के कार्य के लिए इन तीनों को नियुक्त किया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इधर हम लोग देखते हैं भगवान का जन्म कभी हुआ? गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से भगवान का जन्म हुआ, और सॉरी ब्रह्मा का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ, और भगवान ने उनको पूरा ज्ञान देते। जब भी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तभी वो क्या देखते हैं? चारों ओर पानी ही पानी, कुछ नहीं। फिर उनको क्या, वो लोग वो कमल के नाल से ऊपर नीचे जाके देखते, क्या दिख रहा है उनको? सब जगह पानी पानी दिख रहा है। फिर उनको आवाज आता है, तप 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 करके आवाज आते, तो तुरंत वो तपस्या करने लगते। तपस्या करने लगते, हजारों बरस तपस्या करने के बाद उनको पूरा 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 गोलोक धाम का दर्शन होता है। पूरा गोलोक धाम का दर्शन होता है। उसको ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता, हम लोग अभी ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं ना, उसमें पूरा पूरा उन्होंने जो दृश्य जगत देखा उसका उन्होंने उल्लेख किया है। ये इसके लिए ब्रह्मा जी का एक नाम वेद गर्भ है। पूरा उन ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, सृष्टि करते, उसके बाद विष्णु पालन करते और शिव जी संवार करते। एक 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 उनको अधिकार दिया। मगर वो लोग सोचते हैं हम ही स्वतंत्र है, हम ही पूर्ण है, मगर ऐसा नहीं है। इधर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से तात्पर्य में बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को मोक्ष मिलने के लिए भी कितना 1000 वर्ष उनको तपस्या करना है, हजारों वर्ष हम लोग को उनको जीना पड़ता है। जब भी उनका प्रलय होता है, जब भी उनका रात्रि में प्रलय होता है और पूरा और मृत्यु के बाद प्रलय होता है, उसके बाद वो मोक्ष प्राप्त करते। कहाँ तक बोल रहे हैं? सुंदर वैकुंठ लोक के दरवाजे पहरे रहते, अंदर भी नहीं, जब वैकुंठ लोक के बाहर दरवाजे पे रहते, वापस आ जाते। और उनके जो भक्त है, उनके अंदर जो हम लोग देखते हैं, जो सप्तर्षिगण, कुमार, सिद्ध पुरुष, सिद्ध चारण, सब लोग वो लोग तपस्या कर रहे। भले ही वो अपने इंद्रियों को वश में करके तपस्या कर रहे, मगर कैसे? भगवान को हटा, भगवान को अलग करके वो लोग तपस्या किए। इसके लिए उन लोग को ब्रह्मा जी के अंदर समाना पड़ता है, और ब्रह्मा जी के अंदर ब्रह्मा जी के साथ ही वो बाहर द्वार पर जाकर वापस आना पड़ता है। इधर पर प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप से इधर बता रहे हैं, ये इतने तपस्या करके, ध्यान करके, योग प्राप्ति करने के बाद भी वो लोग किधर? वैकुंठ लोक के इधर जाकर वापस आना पड़ता है उन लोग। मगर जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वो भगवान का सेवा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, भगवान के लिए अपना सब कुछ। 12th चैप्टर में बताया ना, भगवान कितना सुंदर, मेरे भक्त का कैसा लक्षण है, तो सब कुछ त्याग कर देते भगवान के लिए, और भगवान की सेवा में ऐसे रहते हैं। इसके लिए भगवान भक्त वत्सल, भगवान का नाम एक नाम है भक्त वत्सल।
भगवान सभी के रक्षा करते हैं। सभी 84 लाख योनि में हाथी को मन, चींटी को कण से सभी की रक्षा करता है। और हम लोग जन्म लेने के पहले से ही हमारा लिए क्या व्यवस्था करना है सब भगवान ने करके रखा है। हम लोग नहीं किया इधर, सब भगवान ने पहले हमारे लिए सब कुछ रेडी करके रखा है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो जानते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त हमेशा सततम चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्यते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं मोहामि। भगवान भगवत गीता हर चैप्टर में ऐसी इतना सुंदर ढंग से हम लोग को बताया है। इसको बार 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 पढ़ने मात्र से हम लोग को कृष्ण भक्ति का रस प्राप्त हो जाता है। इधर भगवान का शुद्ध भक्तों को भगवान ने क्या करते हैं, ताकत दे देते हैं, भगवान से भी ज्यादा ताकत देते, क्योंकि वो ऐसी रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान का सेवा करते हैं। हम लोग आंखों से हम लोग इस प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं। कैसे? संत तुकाराम का स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, तभी हम लोग देखते हैं ना, संत तुकाराम का वो अभंग, जो भगवान का जो भक्ति का जो अभंग लिखा हुआ था, वो जो उनका सब शत्रु रखने वाले वो लोग नेबर, वो लोग उसका अभंग का पोती को चंद्रभागा में डुबा देते, पानी में डाल देते। तो 3 दिन तक संत तुकाराम, उसके पत्नी और बच्चे 3 दिन न खाते नहीं पीते नहीं, उस चंद्रभागा का नदी के किनारे में बैठे रोते हैं। भगवान कितना मैंने सुंदर अभंग आपका लिखा हुआ था, ऐसा हो गया करके। तभी हम लोग देखते हैं ना, साक्षात माँ गंगा पानी के अंदर से, चंद्रभागा से अंदर से उसका पूरा अभंग का पोती लाके उसको देती। साक्षात उदाहरण है भगवान के शुद्ध भक्तों को किस तरह भगवान रक्षा करते। भगवान सभी के रक्षक है। भगवान बोलते हैं ना, पापी तापी जो कोई भी रहने दो, असुर रहने दो, मगर सभी का भगवान, सभी जीवों का 84 लाख योनि में हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के जीव है। इस पृथ्वी के ऊपर का 7 लोक, नीचे का 14 लोक के ब्रह्मांड, 14 लोक ब्रह्मांड में अलग अलग एक पाँव वाला, 2 वाला, सहस्र पाँव वाला, अलग अलग जीवों के भगवान रक्षा करते हैं। सभी जीवों के भगवान रक्षा करते हैं। पाताल लोक का, सब लोग का, हम लोग का भी जीवन रक्षा करते हैं। ये हम लोग इसलिए जान सकते, क्योंकि हमारा संबंध भगवान के साथ है। हमारा सनातन जीव है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। भगवान किस तरह रक्षा करते हैं वो भी हम लोग बड़े बड़े संतों के कहानी से हम लोग देख सकते हैं ना। वो संत तुकाराम को खेत में बिठाए थे, खेत का रक्षा करने के लिए। वो गाय बकरी सब खेत चुग के जाते करके उनको, उसको रक्षा करने के लिए। मगर संत तुकाराम कीर्तन करते बैठता है उधर खेती में, अरे सब भगवान का ही है, खेत भी भगवान का ही, पशु पक्षी भी भगवान का है, खाने दो करके वो बैठता है। तभी वो दो जो उसको जो पसंद नहीं रहते वो लोग उसके खेती में गाय बैल को छोड़ देते, वो पूरा खेत का खा जाता है। फिर बाद में वो इतने कीर्तन में मग्न रहता है, उसको मालूम ही नहीं रहता क्या हो रहा है, खेती में क्या हो रहा है। वो बाद में वो जो खेत के अंदर गाय बैल को छोड़ा, वो खेत का मालिक को लेके आता है, देखो आपको इसको बैठा है ना, क्या कर रहा है देखो। फिर वो बहुत डांटते, संत तुकाराम को बहुत डांटते, अरे तूने ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तुम्हें विश्वास से हम लोग बिठाए। तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप आता है। बाद में जब भी वो खेत का सब धान आता है, उसको धान को जो लोग तोलते, कितना खेती में कितना धान है, वो तोलेगा तो उसका हर बरस में कितना धान आना था, उसका भी 10 गुना उसको गेहूं सब मिला था। तो जो इसका ना मालिक तो जो था वो बहुत पश्चाताप करता है, अरे मैंने संत तुकाराम को किस तरह मैंने गाली दिया, और ये देखो कितना ये ज्यादा हो गया गेहूं सब, पर उनको जाके देता है, ये ज्यादा हो गए आपका कर। ये जो स्पष्ट दृष्टांत है
नरसिंह मेहता का स्टोरी में भी हम लोग देखते हैं। नरसिंह मेहता अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए घी और शक्कर लाने के लिए दुकान में गया था। उधर वो बोलते हैं नरसिंह मेहता को भजन गाओ करके। वो एक भजन गाने के लिए बैठा तो वो पूरा पूरा सुबह से शाम तक भजन गाते बैठते हैं। इधर भगवान को चिंता होता है मेरा भक्त मेरे भजन कर रहा है, उसका क्या होगा। खुद भगवान वैकुंठ से आते हैं, रुक्मिणी को साथ में लेके भगवान आते हैं और वो घर का पूरा पूरा कैसे नरसिंह मेहता के रूप में भगवान सब वो जो ये करने का था विधि करने का, तो विधि करके वो रुक्मिणी को बोलता वो ऊपर बैग के ऊपर झरी का पट्टे का धोती रखा है, वो लेके आओ। वो जो झरी पट्टे का धोती लाके वो सब ब्राह्मणों को दिलाते। सब ब्राह्मण लोग खुशी होके नरसिंह मेहता को आशीर्वाद देके चले। तो बाद में शाम को नरसिंह मेहता लौट के आता है तो बोलता है मैं कुछ नहीं ला पाया करके। तो तभी उसकी पत्नी अरे अभी आके सब कुछ किया हुआ कौन है। ये सब स्पष्ट दृष्टांत है, हम लोग देख सकते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम लोग अर्जुन का उदाहरण देख सकते हैं। अर्जुन के लिए भगवान ने सारथी बनने के लिए भी तैयार है, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयारी। भगवान कृष्ण नाम इतना सर्वाकर्षक है। इधर प्रभुपाद जी बताते भगवान का एक शब्द जो है भगवत गीता का हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमें हमारे इंद्रिया इतना खुशी हो जाते, पुलकित हो जाते। इंद्रिय इतना खुशी से पुलकित होता है। इसके लिए भगवान का एक नाम गोविंद, इंद्रियों को तुष्टि करने वाला गोविंद है। गोविंद नाम दिया है भगवान का शब्द। भगवान और कोई अंतर नहीं है ना, भगवान का शब्द और भगवान में कोई अंतर। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में दे दिया नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। आपने अपने नामों में ही पूरा शक्ति डाल दिया है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते। इधर बताएं भगवान का सुंदर रूप, भगवान का शब्द, भगवान का जो लीला और भगवान ने जो भक्तों का उद्धार किया है, ये जो हम लोग सिर्फ सुनने मात्र से, जो भगवान का जी लीला कथा सुनने मात्र से हमारा उद्धार हो जाता है। ये मनुष्य जीवन मिला है हम लोग को भगवान की कथा सुन के। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत धाम जाने का। भगवत धाम जाना है हमारा लक्ष्य है, मगर हम लोग माया के चंगुल में बैठ के हम लोग भगवान को भूल के हमारा इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। इधर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बताते जो जीव कितना बरस तक रह सकता है, 50, 60, ज्यादा है ना 100 बरस। 100 बरस तक हम लोग का आयु है। उसके बाद हम लोग को इस शरीर त्यागना पड़ता है। भगवान हम लोग को क्यों भेजा है इधर? क्योंकि भगवान को याद करके पुनः हमें वापस भगवत धाम आने के लिए दिया है। ये भौतिक दुनिया को दुर्ग बोलते हैं ना हम लोग। दुर्ग यानी किले में हम लोग को सुधारने के लिए भेजा है। हम लोग को सुधर के भगवान का याद करके हम लोग को वापस आने। ये भौतिक दुनिया को दुर्ग बोलते। अगर हम लोग सच्चे हमारा आंखों से देखते थे हम लोग रह रहे, तो उधर भी एक जेल है। सरकार ने एक जेल बना है ना, उधर भी जेल। फिर उधर जेल में किसको डाला है हम लोग देखते ना, सबको, सब गांव वालों को, शहर वालों को, सबको जेल में डाला है क्या? नहीं। जो गलत काम करते हैं उसको जेल में डाला। बाकी लोग है ना, बाकी लोग भगवान के भक्त। इधर वही बता रहे भगवान सुंदर रूप से, जो आध्यात्मवादी, जो निर्विशेषवादी जो भी है, वो लोग भी अपने शक्ति से वो लोग तपस्या कर रहे, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे, पूरा अपना इंद्रियों को वश में करके भगवान ब्रह्मा के अंदर लीन हो गए। ब्रह्मा जी के अंदर लीन हो गए, मगर उनको मुक्ति
इतना आसान नहीं है। पर इधर भगवान का जो भक्त है, अपने सिर्फ भगवान की सेवा करने से, भगवान के नाम लेने से, तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताते, हरि ब्रह्मांड भ्रमणिते कोण भाग्य जीवन गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता है। पीछे बोला ना, इस असंख्य 14 लोग ब्रह्मांड में असंख्य जीव घूम रहे, उसमें से कोई किसी एक को भगवान की गुरु की कृपा मिलती है, उनको भक्ति लता बीच मिलता है। नहीं तो वापस 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 जन्म मृत्यु के चक्र से हम लोग बंधे रहते हैं। हम लोग इधर आए हैं पिछले जन्म के कर्म से, पिछले जन्म के हम लोग जो पुण्य कर्म किए थे, इस मनुष्य जन्म मिला, पिछले जन्म का कर्म से हम लोग इस जन्म में हम लोग जो कर रहे, जो अगले जीवन का तैयारी है, अगले जीवन का तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग। किधर भी जाने, ट्रेवलिंग में हम लोग किधर भी जाना है तो हम लोग बैग में क्या क्या चाहिए भरते हैं ना हम लोग, क्या क्या चाहिए हम लोग को। 8 दिन के लिए जाने हैं, 10 दिन के लिए जाने हैं, तो कुछ सामान भरते हैं। उसी तरह इस मनुष्य शरीर मिला है हम लोग को अगले जीवन का तैयारी करने के लिए। अगर हम लोग भगवान की भक्ति में लगे रहे, तो भगवान के शरण में लगे रहे, तो इससे बड़ा भाग्यवान जीव कोई नहीं। सबसे बड़ा भाग्यवान हम लोग सोचते, प्रभुपाद जी बोलते हैं अमेरिका का जो प्रेसिडेंट, वो बहुत बड़ा भाग्यवान जीव है। वो हम लोग सोचते हैं अंबानी, वो सब बहुत बड़ा भाग्यवान जीव है। हम लोग सोचते हैं, हमारे दृष्टि से वो लोग भाग्यवान जीव है, ये लोग भाग्यवान जन, मगर नहीं है। इसे नहीं, वो लोग तुरंत वो लोग सोचते नहीं, हम लोग सबसे दुर्भाग्य है, क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ने वाला नहीं। मृत्यु से हम लोग कोई बच नहीं सकते। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में भी हम लोग किसी को देखते, अरे वो कितनी खुशी से रह रहे, वो लोग इतने आराम से रहे, हम लोग सोचते। मगर ये हमारा कर्म के वजह से, हम लोग जो पिछले जन्म के कर्म किया था, उसके वजह से हम लोग सुख भोग रहे, दुख भोग रहे, झोपड़पट्टी में रह रहे, महल में रह रहे, ये सब हमारा पिछले जन्म का कर्म। अभी हम लोग जो कर्म कर रहे, उसके लिए प्रभुपाद जी बहुत बड़ा सुंदर ढंग से बता रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी ने पूरा विश्व में कितने सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे मंदिर बनाए, और कैसे वो मंदिर चल रहा है। उधर के मंदिर के जो ब्रह्मचारी कोई जॉब नहीं करते, कोई वो नौकरी करने फैक्ट्री में काम करने नहीं जाते, सभी का किस तरह चल रहा है। ऊपर बताइए, ये साक्षात उदाहरण है। भगवान सभी के रक्षा करते, अपने समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानो शीतोष्ण सुखदुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान ने प्रियो न रही। जो भक्ति करने वाले जीवों का 12वें अध्याय में भगवान बताए। भगवान हम लोग को खाने पीने के सब व्यवस्था करे, उसके साथ साथ ही हम लोग को क्या दे रहे हैं, हमारा पाप कर्म को भी नष्ट कर रहे। भगवान का शरण ग्रहण करने मात्र से हमारा पाप कर्म, जैसे भगवत गीता का लास्ट श्लोक में बताया ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, मैं तुम्हारा सब पाप कर्मों को मैं नष्ट कर देता हूँ, सिर्फ मेरे शरण में आना। ये इतना सुंदर ढंग से भगवत गीता में भगवान बता रहे। इसको हम लोग डेली पढ़ेगा तो गीता अध्ययन शील से बोलते हैं ना, गीता का अध्ययन करने से कितना उत्साह आता है। रोज 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 कितने बार पढ़ने से भी और आनंद आता है, और इसमें रस मिलता है। कितना सुंदर ढंग से भगवान ने बताया, कितना डोंगर, और एक श्लोक का प्रत्यक्ष दृष्टांत देके भी भगवान बताते, कितना सुंदर ढंग से भगवान ने बताया। ये भक्ति हम लोग कैसे कर सकते, इसका भी उदाहरण शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सब जो भक्ति, इस संबंध से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का कैसा ज्ञान है। और कृष्ण भावनामृत ने क्या है, जो कृष्ण भक्ति में जो रहते हैं उनको भगवत धाम निश्चित है। हमेशा भगवान का शरण में ही रहते हैं वो लोग। भले उन लोग को भौतिक
सुख भौतिक इंद्र तृप्ति उनके दरवाजे पे, तो वो लोग उसको देखते नहीं, वो लोग भगवान के सेवा में लगे रहते। हम लोग देखते हैं अभी कितने सुंदर सुंदर, कितने बड़े बड़े बीटेक एमटेक डॉक्टरेट सब पढ़े हुए जो भक्त लोग सिर्फ भगवान के भगवत गीता पढ़ के, भगवान का ही भागवतम सुन के इस भक्त बन गए, पूरा शरणागत हो गए। ये लोगों को नहीं लगता है हमारा घर वाले कौन करेंगे, वो हमारे सगे वाले कौन, नहीं लगता है उन लोगों को, क्योंकि उन लोग को ये जो मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है मालूम पड़ा। मनुष्य जीवन का हमारा लक्ष्य है भगवान का सेवा करना, भगवान का चरण पकड़ना और भगवत धाम जाना, वापस 84 लाख योनि में भटकना नहीं। भगवान कपिल अपने माता देवती को स्पष्ट रूप से बता रहे, देखो ये सब ज्ञान ध्यान योग इसका करने का जरूरत है, सिर्फ हमारे अंदर जो परमात्मा है वो परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का सेवा, एक ही हमारा लक्ष्य है। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एवं एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्मापेक्ष तस्य देवस्य सेवा, एक ही हमारा उद्देश्य। ऐसे देखे तो माता देवहूति वो साधारण स्त्री नहीं, ये जो श्लोक बता रहे हमसे इसे बद्ध जीवन के लिए बता रहे, ये देवहूति माता के लिए इसका जरूरत नहीं। वो तो कर्दम मुनि की बीवी इतनी महान तपस्वी है, और उन्होंने प्रार्थना किया, कर्दम मुनि और देवहूति तपस्या करने के बाद उनको भगवान पुत्र रूप में आए, भगवान पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, उनको जरूरत है। इस लोग जो है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए उदाहरण करके माता देवहूति को बता, माता साध्वी आपको सिर्फ एक ही करना है, कर्मापेक्ष देवस्य सेवा, भगवान की ही सेवा करना है हम लोग, इसके अलावा हम लोग को कुछ करना है। अगर हम लोग को मालूम पड़ा, यही मालूम पड़ना है, क्योंकि मृत्यु सब जगह सभी लोगों में मृत्यु है ही, और ये संसार क्या है, दावा नल, संसार दावा नलवीड़ लोक का करके हम लोग प्रार्थना करते, ये पूरा सब जगत दावा नल, और इधर 14 लोक में किधर भी जाओ मृत्यु से हम लोग छूटने वाले नहीं है। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो समझ लेता है हम लोग को वापस इस चक्र में घूमना नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हम लोग को भगवान के शरण में जाना चाहिए। हाँ, भगवान का जो शरण पकड़ता है, भगवान बोल रहे हैं ना, सब कुछ छोड़ो और मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा करें। ऐसे हम लोग का नित्य जीवन में हम लोग कितने पाप करते हैं उसका कुछ हमें हिसाब ही नहीं। झाड़ू निकालते वक्त, कूटते वक्त, पानी भरते हुए, न जाने अनजाने में हमारा हाथ से कितना सारे पाप होता है, मगर उसको हम लोग भौतिक क्रिया द्वारा प्रायश्चित हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान सीधा बता रहे, सब कुछ छोड़ो और मेरे शरण में आओ। ये भक्ति का इधर प्रभुपाद जी ने बताया, ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। सोचने मात्र से मेरे प्रभु, मेरे सखा, मेरे स्वामी को सोचने मात्र से हमारा चेतना निर्मल हो जाती है। इसे भगवान बहुत दुर्लभ है, भगवान सबको भक्ति नहीं देते, पर जो उनके शरणागत हो जाते, जो भगवान का शरणागत हो जाते, उनको जो पापी तापी जो भी रहने वो उनका उद्धार करते हैं। इस श्लोक द्वारा बताया, समस्त योग पद्धतियों से भी पूर्ण क्यों न हो, फिर भी वे परब्रह्म के साथ एकाकार होना चाहते हैं, अतः उन्हें वापस आ जाना पड़ता है। नहीं, हम लोग भगवान के साथ एकाकार नहीं हो सकते, हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान के जो गुण है हमारे अंदर भी है, मगर हम लोग भगवान नहीं हो सकते, भगवान के साथ एकाकार नहीं हो सकते। ये सब जो सिद्धि प्राप्त किए ना, थोड़ा सा योग सिद्धि प्राप्त किए, पानी के ऊपर चले गए, हवा में उड़ेंगे, भारी बनेंगे, ये सब चमत्कार दिखा के हम लोग को मोहित कर देते, मगर जो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, भगवान है। वो सब ग्रहों को, नक्षत्रों को, सबको ऊपर
तैरा रहे। ओ महान योगी योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते करते, योगेश्वर है। और ये आजकल के हम लोग योगियों को, सिद्धियों को देखते, थोड़ा सा सोना उत्पन्न करते और हाथ से कुछ उत्पन्न करते, वो सिद्धि प्राप्त करके। ये योगी नहीं है, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, मगर योगेश्वर भगवान सोने का खान ही बना दिया है। ये लोग इतना टुकड़ा सोना दिखा के हम लोगों को अपने आप को भगवान मानते हैं, मगर भगवान योगेश्वर है, सोने का खान ही निर्माण किया। ये सब कितने सुंदर ढंग से इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। देवी देवताओं का कितना तक अधिकार है, हम जीवों को क्या करना चाहिए, और मुक्तिदाता कौन है, इसके बारे में सुंदर ढंग से इस श्लोक में बताया है। अगर जो भी आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।